ये जो हम सीज फायर तक पहुंचे इसका समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे पहले अहमद अवैस साहब, आप लास्ट टाइम मेरे शो पे आए थे और आप पाकिस्तान फौज को ये कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जनाब स्विफ्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। आज कल रात से लेकर अब तक अफवाज पाकिस्तान ने जो एक्शन किया है, हमें एज अ कौम उसे फख्र होना चाहिए कि जिसने हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया सीज फायर के ऊपर। वो दौड़ा गया अमेरिका के पास, रिक्वेस्टें की हैं कि जनाब, हालांकि करना हमें चाहिए था, गया हिंदुस्तान। कितनी बड़ी फतह समझते हैं सर अपनी इखलाकी और स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत फजल है जी, जिस अंदाज में पाकिस्तान को इस फतह से हमकिनार किया है जी, ये इतनी बड़ी फतह है कि मैं आपको बताऊं कि उनका इतना बड़ा प्रोग्राम, नॉट ओनली कि ये इंडिया का अपना प्रोग्राम, ये अमेरिका का जो अभी जो बाईपोलर वर्ल्ड बन रही थी, तो वो इंडिया को उन्होंने तजवीज़ किया हुआ था इजराइल की प्रपोजल के ऊपर कि साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जाएगा टू फेस चाइना। सही। अब उनको पता लगा कि वो पहलवान तो जो है ये तो पाकिस्तान से मुकाबला करने को तैयार नहीं है, लड़ने के काबिल नहीं है, ये चाइना के सामने कहाँ खड़ा होगा। अब तो वो उनका सारा ये बड़ा अच्छा एक्सपोज हुआ है, इंडिया बिटरली एक्सपोज हुआ है, बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। और दूसरी बात आपको जी सर, दूसरी बात आपको ये बताऊं कि दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो वो सीज फायर का कह रहे हैं, देखिए इसको ये नहीं कहते कि ये एक एतबार से पाकिस्तान की फतह है, ये यकीनन पाकिस्तान की फतह है जी, बिल्कुल। जिस अंदाज में उनके वो सीज फायर के लिए आए हैं। और आपने देखा होगा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब उनका एक ब्रिगेड तबाह किया गया परसों सुबह, कल सुबह जी, तो आपने वो देखा होगा कि उन्होंने जल्दी में अपनी बनियान सफेद रंग की लटका के तो वो सफेद झंडा लटकाया पीस का। बिल्कुल ऐसे ही है, हाल ये था उनका, बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये, और उसके बाद मैं ये बात कहूंगा कि देखिए इस वक्त क्वेश्चन ये है कि सिंस ये सुलह जो है अब हमारी टर्म के ऊपर होगी, हम सुलह पसंद हैं, सुलह करना चाहते हैं, हम लड़ाई तो चाहते ही नहीं है, लड़ाई तो हम पे इम्पोज की गई थी, तो लिहाजा हमें वो ऐसा मुक्का मारना पड़ा है कि जहां से उनके हवास जो हैं वो दुरुस्त करने जरूरी थे। बिल्कुल ठीक है, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमारी टर्म्स पे सुलह होनी चाहिए। बर्निंग इशू जी बर्निंग इशू सर बताइए। हमारी टर्म में सबसे बुनियादी चीज हमारी बोन ऑफ कंटेंशन क्या है इंडिया के साथ? बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर को उन्होंने पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बना लिया और अपने आइन का हिस्सा बना लिया, तो क्या हमने छोड़ दिया उसको? ये वही इंडिया है कि जिसने जब ये हमारी ट्राइबल एक मिलिटेंट फोर्स के साथ ये लड़े थे और इस पूरी तरह से इनको हजीमत उठानी पड़ी थी, मार पड़ी थी, तो नेहरू ने जाके यूएनओ के अंदर रेजोल्यूशन प्लेबिसिट का खुद दिया था, वहां पर पाकिस्तान ने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही था। ये प्लेबिसिट का रेजोल्यूशन इनका दिया हुआ था। लेकिन वैसे मेरी गुजारिश ये है कि आप कश्मीर को ले जाए, मेरी अर्ज सुने आप सुलह के अंदर जी, लेकिन हाँ, अगर कश्मीर को पता नहीं मानते कि नहीं मानते, लाना चाहिए, लेकिन मेरी अगर सुन लें, मेरे ज़हन में ये बात बदरजे तो मौजूद है कि और कुछ करें ना करें, और ये मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब जो है हमारे दफाई उनके सामने भी रख रहा हूं, आप लोगों के सामने भी, और कुछ करें ना करें सीज फायर की टर्म्स के अंदर ये सर मैं अर्ज कर रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं और सबको, सीज फायर की टर्म्स के अंदर ये टर्म जरूर होनी चाहिए। उस्मान साहब सुन रहे हैं आप, गाई साहब, कि भाई हिंदुस्तान में कभी भी कोई टेररिज्म हो, इसका जब तक आप साबित ना करें, ये थोड़ी कि वहां पे टेररिज्म और हम पे आप मिसाइल दाग दे। इस तरह तो पाकिस्तान में लास्ट 1 ईयर में 1000 बंदा टेररिज्म से मरा है, शहीद हुआ है पाकिस्तानी। अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, वहां से बीएलए वाले टेररिज्म कर रहे हैं, वहां से अफगानिस्तान से, तो ये तो फिर हम भी मिसाइल दाग दें उधर। तो ये ऐड होना चाहिए कि जनाब हिंदुस्तान का टेररिज्म को हमसे क्या ताल्लुक है? कामरान एक फिक्र मैं ऐड कर दूं जी, ये आप देख लेंगे कि 3 जो है ना बड़े सिग्निफिकेंट फिक्र होंगे। एक पहली बात ये है कि पाकिस्तान के जो बीएलए है और जो टीटीपी है, इनके पीछे इंडिया हाथ हटाएगा, कश्मीर पे भी बात तो होगी, और इंडिया के अंदर जो टेररिज्म होगा वो भी पाकिस्तान पे नहीं छाया जाएगा।